इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं, आपके लाइफ का एक बहुत लाइफ चेंजिंग मोमेंट है। तो इस मोमेंट को आप बहुत स्थायित्व के साथ, बहुत विनम्रता के साथ और दृढ़ता के साथ फेस करें। अगर मान लीजिए कि कोई प्रश्न नहीं आता है, क्योंकि सारे प्रश्न कभी ऐसे होते नहीं है कि किसी को भी आए, तो हो सकता है कि कोई प्रश्न आपको नहीं आता हो, तो आप बिल्कुल उसको बहुत विनम्रता के साथ आप क्षमा मांग लें कि सॉरी सर, मुझे अभी नहीं आता है, मैं इसको बाद में पढ़ लूँगा और या पढ़ लूँगी। ब्लफ करने का कोशिश नहीं करें, जो भी प्रश्न आता है उस प्रश्न को बहुत बेहतर तरीके से उत्तर करने का कोशिश करें और खुद को नॉर्मलाइज रखें। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यह है वो ये है कि आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। आप जितने भी लोग जो कि इस कंडीशन में हैं, जो सभी लोग इंटरव्यू आज फेस कर रहे हैं, आप सभी ने काफ़ी मेहनत किया है, आपने सभी चीज़ों को पढ़ा है, इसीलिए आप इस जगह पे, इस मुकाम पे हैं। तो बिल्कुल भी पैनिक ना हो। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि आउट ऑफ द वे होते हैं और उसके बारे में आपको हो सकता है कि नहीं पता हो, बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी के द्वारा 67वीं सिविल सेवा का आज से इंटरव्यू शुरू हो गया है। क्या इंटरव्यू में करें, क्या ना करें, कुछ टिप्स है जो कि हम बात करेंगे। चंदन सर हैं, परफेक्शन आईएएस के शिक्षक हैं, और बताएं आपको कि सर का तबीयत खराब था, इस चलते आपको पहले इंटरव्यू नहीं हम दिखा पाए, लेकिन आज सर अवेलेबल है, इनसे बात करेंगे। सर, इंटरव्यू देने छात्र पहुंच रहे हैं आज से लेकर 20 तारीख तक। सर, ये बहुत बड़ा एक अंतिम पायदान कहा जाए तो ये अंतिम चरण है, जिसके बाद वो अफसर बन जाएंगे। क्या कहेंगे आप सर इंटरव्यू देने वाले छात्रों को? सबसे पहले तो जितने भी छात्र आज इंटरव्यू देने जा रहे हैं उन सभी को हमारे टीम की ओर से, मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग सफल हों और बिहार के प्रगति में आप लोग अपना बहुमूल्य योगदान दें, यही हमारी भगवान से प्रार्थना होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये आप लोग इंटरव्यू तक पहुँचे हैं, तो इंटरव्यू तक आप ऐसे ही नहीं पहुँचे हैं, आपने काफ़ी मेहनत की है, आपने काफ़ी लगनशीलता से कार्य किया है, इस कारण से आज आप इस मुकाम पर हैं कि आप इंटरव्यू दे पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो इसके लिए आपको हार्दिक बधाई। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यह है वो ये है कि आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। आप जितने भी लोग जो कि इस कंडीशन में हैं, जो सभी लोग इंटरव्यू आज फेस कर रहे हैं, आप सभी ने काफ़ी मेहनत किया है, आपने सभी चीज़ों को पढ़ा है, इसीलिए आप इस जगह पे, इस मुकाम पे हैं। तो बिल्कुल भी पैनिक ना हो और एकदम अपने पूरे स्ट्रेंथ के साथ आप, अगर मान लीजिए कि कोई प्रश्न नहीं आता है, क्योंकि सारे प्रश्न कभी ऐसे होते नहीं है कि किसी को भी आए, तो हो सकता है कि कोई प्रश्न आपको नहीं आता हो, तो आप बिल्कुल उसको बहुत विनम्रता के साथ आप क्षमा मांग लें कि सॉरी सर, मुझे अभी नहीं आता है, मैं इसको बाद में पढ़ लूँगा और या पढ़ लूँगी। एंड आप मतलब जो प्रश्न आता है आप ब्लफ करने का कोशिश नहीं करें, जो भी प्रश्न आता है उस प्रश्न को बहुत बेहतर तरीके से उत्तर करने का कोशिश करें और खुद को नॉर्मलाइज रखें। डेफिनेटली आप लोग सफल होंगे, ऐसा हमारा मानना है। सर, पर्सनालिटी टेस्ट है सर। कितना कोई बहुत ज्यादा पढ़ने लगते हैं, या कितने लोगों से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि पता नहीं क्या पूछ देगा। तो सर, इंटरव्यू तो होता ही है जिसमें सर कुछ आप ऐसा प्रश्न पूछा जाता है जो आप सोचे भी नहीं होते हैं। वैसे परिस्थिति के लिए छात्र को क्या कहेंगे सर? देखिए, प्रश्न जो होते हैं उसके 4-5 प्रकृति होते हैं, ठीक है? बिल्कुल, सबसे पहला पॉइंट तो आपने बोला कि ये अनप्रेडिक्टेबल होता है, तो बिल्कुल होता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न होता है वो आपके बेसिक्स से होता है, आपके इंट्रोडक्शन से होता है। तो ऐसे प्रश्न में आपके पास कोई स्कोप नहीं है कि आप उसमें बच सकते हैं या आप किसी प्रश्न का उत्तर ना दें, जैसे कि आपकी हॉबीज। तो आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे पास हॉबी नहीं है, मुझे पता नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि आउट ऑफ द वे होते हैं और उसके बारे में आपको हो सकता है कि नहीं पता हो, बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो, ठीक है? तो अगर ऐसे प्रश्न जो कि बिल्कुल आपके एरिया से बाहर है, आपको नहीं पता है, तो आप बहुत विनम्रता के साथ आप क्षमा मांग लें। उसमें आप किसी भी तरीके का ब्लफ करने का कोशिश नहीं करें। नहीं आता है कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, देखो, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें आपको उसका उत्तर देना ही पड़ेगा, जैसे कि आपका हॉबीज क्या है, या फिर आपने अब एकदम बेसिक क्वेश्चंस हैं, तो वहाँ पर आप क्षमा नहीं मांग सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो जिनकी क्वालिटी, जिनका नेचर जो है वो थोड़ा सा आपके बियॉन्ड है, आपको नहीं पता है, तो आप उसमें क्षमा कर ले, मांग ले, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। सारे प्रश्नों को जबरदस्ती उत्तर करने का कोशिश नहीं करें, जो आता है उसी को दें और खुद को शांत चित्त रखें, क्योंकि ये बहुत बड़ा टाइम है, एक बहुत बड़ा समय है जिस समय आप इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं, आपके लाइफ का एक बहुत लाइफ चेंजिंग मोमेंट है। तो इस मोमेंट को आप बहुत स्थायित्व के साथ, बहुत विनम्रता के साथ और दृढ़ता के साथ फेस करें, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। सर का कहना है कि आप सबसे पहले रिलैक्स रहें,
बड़ा ही महत्वपूर्ण समय है, तो इस महत्वपूर्ण समय को आप उसी तरह यूटिलाइज करें, दृढ़ता के साथ रहें, कॉन्फिडेंस में रहें और इंटरव्यू जो है वो आपके कॉन्फिडेंस और आपके निश्चिंतता पर ही निर्भर करता है, क्योंकि उस समय ही आप प्रश्नों को जवाब देना है, नहीं देना है, किस तरह से देना है वो सोच पाते हैं। तो रिलैक्स रहें, आराम से दें और आपका चयन जरूर होगा। आप अच्छे से आपने मेहनत किया है, पीटी दिया है, मेंस दिया है और बड़ा ही कठिन एग्जाम देकर आप जो है अभी तक इंटरव्यू में पहुंचे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।